हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट रुखसाना इमैनुअल और आप देख रहे हैं बीटीएल चैनल। आप जानते हैं कि बीटीएल चैनल ने हमेशा नए टैलेंट को प्रमोट किया है और आज इसी प्रोग्राम के सिलसिले में हम एक खुदावंद की मदासराई करने वाली नहायत खूबसूरत फैमिली के चंद अफराद से आपको मिलवाते हैं। आइए हम उनको वेलकम कहते हैं। खुश आमदीद पास्टर इमरान साहब, और आपके साथ आपकी बेटी बितिया आज हमारे साथ हैं। आपको ये बताइए कि आप कब से खुदावंद की प्रस्तिश में और खुदावंद की इबादत के काम में मसरूफ़ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि खुदा ने एक रूहानी ख़ानदान से मुझे नवाजा और मैं जब इस ज़मीन पर आया तो खुदा ने एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली में मुझे जो है वो भेजा। और मेरी वालदा भी रूहानी एतबार से बहुत ही अच्छे थे और वालिद साहब भी, और इस लिहाज से बचपन से ही मैं खुदावंद में हूँ और खुदावंद की खिदमत में हूँ और खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। और स्टेप बाय स्टेप खुदा ने मुझे जो है वो सरफराजी दी और आज मैं पास्टर की हैसियत से खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। जी हाँ, खुदावंद का शुक्र हो। अच्छा पास्टर साहब, आप हमें ये बताएंगे कि आपने जो पास्टरशिप का आपने जो तालीम हासिल की वो बाकायदा किस इदारे से हासिल की, और कुछ आपको याद है कि आपने ये कब हासिल की, कौन से साल में? जी हाँ, पहले नंबर पर फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान हमारा अदारा है और बाइबल स्कूल भी जो है फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल का है। वहाँ पर मैंने बाकायदा हॉस्टल में रहकर खुदावंद के कलाम की खिदमत को हासिल किया और तकरीबन 2004 में मैंने सेमिनरी कंप्लीट की और खुदावंद के फजल से उस वक्त से अब तक खुदावंद के नाम में और उसके जलाल में भर रहा हूँ और खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। अच्छा, आप हमें ये बताना पसंद करेंगे कि आपने बाकायदा मतलब एक वर्शिपर का काम कब से स्टार्ट किया? आप खुदावंद की मदसराई करते हैं और मैंने और बाकी लोगों ने सुना है आपको, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और आप उसके साथ साथ आप जब गाते हैं तो उसके साथ आप हारमोनियम भी प्ले करते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि आपने हारमोनियम की तरबियत कहाँ से हासिल की और कब से आपने बाकायदा गीत गाना शुरू किया? वर्शिप के लिहाज से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने हमारे ख़ानदान को ब्लेस किया हुआ है और मेरे ख़ानदान के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्शिपर हैं जिन्हें खुदा ने बहुत ज़्यादा बरकत से नवाजा है और बचपन से ही खुदा उनकी प्रस्तिश में हम मसरूफ़ अमल हैं, खुदा उनकी प्रस्तिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वर्शिप के लिहाज से मैं आपको जब म्यूज़िक की तरफ जब मैं आया तो मैं एक सेमिनार में था ईसा नगरी के अंदर, कराची ईसा नगरी के अंदर एक सेमिनार था। वहाँ पर खुदावंद के अजीम खादम रावलपिंडी से पास्टर परवेज़ कामरान साहब आए और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उस वक्त एज मेरी बहुत छोटी थी और मैं वहाँ पर उस प्रोग्राम में था, सेमिनार में। तो उन्होंने मैसेज के दौरान का टॉपिक जो था वो वर्शिप था। टॉपिक के दौरान उन्होंने कहा कि एक अच्छे मैसेंजर के लिए एक वर्शिप होना बहुत ज़रूरी है, वर्शिपर होना बहुत ज़रूरी है। और वो बात जो है वो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा लगी और फिर मैंने इस बात को अपने दिल में रखकर, चूँकि मैं खुदावंद की खिदमत में बचपन से ही था। पहले मैं संडे स्कूल का अच्छा स्टूडेंट था, फिर संडे स्कूल टीचर बना, फिर उसके बाद क्वायर लीडर भी बना। तो फिर मैंने ये इस बात को अपने ज़हन में रखकर फिर मैंने म्यूज़िक की तरफ आया और हारमोनियम मैंने सीखा और अब खुदावंद के फजल से हारमोनियम बेसिक तौर पर हारमोनियम बजाता हूँ और उसके अलावा भी कुछ साज जो है वो खुदावंद के जलाल के लिए मैं प्ले करता हूँ। सही। अच्छा, अब हम बितिया की तरफ मूव करते हैं। बितिया बेटा, आप ये बताइएगा कि आप जैसे कि आपके फादर ने बताया कि बचपन से मतलब फादर वर्शिपर हैं, मैसेंजर हैं, तो एक माहौल हमें मिल जाता है। तो शुरू से ही बच्चा जब पैदा होता है तो वो कुछ रिदम में आ जाता है। लेकिन आप हमें ये बताएं कि आपने बाकायदा गाना कब से स्टार्ट किया? पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसकी प्रस्तिश कर सकूँ और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे रूहानी माँ बाप दिए और मसीह ख़ानदान में पैदा किया। और मैंने जब मैं छोटी थी तब से प्रस्तिश करती हूँ। 5 ईयर्स की थी तब से ही प्रस्तिश करती हूँ और जब मैं 5 ईयर्स की थी तब मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंस किया था गीत और सब लोगों को बहुत पसंद आया था और तब से मैं गा रही हूँ।
अच्छा बितिया बेटा, आप हमें ये बताना पसंद करेंगे कि आपने कहा कि आपने 5 साल की उम्र से बाकायदा स्टेज पे आके गाना शुरू कर दिया, तो उस उम्र में एक जो बच्चा होता है कि बहुत छोटी उम्र होती है 5 साल की उम्र, तो जब आप स्टेज पे जाते थे, ऑडियंस को फेस करते थे, लोग आपके सामने बैठे हुए होते थे, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता था, कैसा लगता था आपको? उस वक्त मैं छोटी थी तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज होती थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं सही गाती, कॉन्फिडेंस से स्टेज पे गा सकती हूँ। ठीक है, खुदावंद का शुक्र हो। अब आपको डर नहीं लगता, ऑडियंस अब आपके लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ होते हैं। शाबाश। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप बाकायदा गा सकती हैं कॉन्फिडेंस से, तो क्या आप बताएंगे आपने कुछ रिकॉर्ड करवाया है, कुछ गाया है, कोई किसी स्टेज पे, मतलब किसी बड़े स्टेज पे गाया हो? मेरे 3 गीत हैं, रिकॉर्डेड गीत हैं। एक है वो तेरे बाजू यीशु मेरे किसी ने पहचानना, और ना कोई झूला ना कोई बिस्तर, और ज़ेबा है रास्त बाजू को। वेरी गुड, ज़ेबा है रास्त बाजों को। अच्छा बितिया, क्या आप हमारे लिए अभी कुछ गा सकती हैं, कुछ थोड़ा सा? जी। तेरे बाजू यीशु मेरी किसी नू पहचानना, तेरे बाजू यीशु मेरी किसी नू पहचानना, तेरे जया दुनिया ते होर कोई छुपाना, तेरे जया दुनिया ते होर कोई छुपाना, तेरे बाजू यीशु मेरी। बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़, मतलब मैंने जैसे पहले बताया कि हम लोगों ने पास्टर साहब को सुना है, आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। आपका जब आप अपने म्यूज़िक को कंटिन्यू कर रही हैं, आपको कैसा लगता है, मतलब आप अपनी स्टडीज़ में कैसा फील कर रही हैं? आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या बहुत आसानी से आप मैनेज कर लेती हैं? थोड़ी थोड़ी मुश्किल भी होती है, पर मैनेज कर लेती हूँ। जी बितिया, आप मुझे ये बताएं बेटा कि आप अपनी स्टडीज़ को कितना टाइम देते हैं, कितने बजे आप स्कूल से घर वापस आते हैं? मैं 1 बजे तक स्कूल से वापस आती हूँ। ठीक है, 1 बजे घर वापस आके फिर उसके बाद आप क्या करते हो? मैं 1 बजे से 3 बजे तक मम्मा के साथ हेल्प करवाती हूँ और छोटे मोटे काम करती हूँ घर के। ठीक, और फिर मैं 3 बजे से 5 तक स्टडी करती हूँ, और फिर 5 बजे से 6 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ हारमोनियम की। वेरी गुड, मतलब आप अपने टाइम को एक शेड्यूल के मुताबिक लेकर चलती हैं। आम बच्चों की तरह जो अपना टाइम ज़ाया करते हैं, आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करते हो। जी, तो नाज़रीन, अब हम पास्टर साहब से पूछते हैं। पास्टर साहब, आप हमें ये बताइए, जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी बेटी ने हमें बताया कि वो बहुत एक डिसिप्लिन तरीके से सारा कुछ कर रही हैं, तो एक बाप होते हुए आपको कैसा लगता है जब लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं? बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमें हमारे माँ बाप के नाम से पहचाना जाता है, बच्चों को लोग उनके माँ बाप के नाम से बुलाते हैं कि ये फ़लाँ का बेटा या बेटी जा रही है। और बाज़ औक़ात आपके साथ ऐसा भी होता होगा, जो बितिया के फ्रेंड्स हैं वो आपको देख के कहते होंगे वो देखो बितिया के पापा आ गए हैं। तो आपको कैसा लगता है उस वक्त जब बच्चे आपको बितिया के फादर के नाम से बुलाते हैं? जी सिस्टर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही दिल में खुशी भी होती है इस बात को लेकर। और सबसे पहले नंबर पर जो पहला आपने क्वेश्चन किया कि बिटिया बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ अपने सिस्टम को सारे को लेके चल रही है, एजुकेशन को और फिर उसके बाद प्रैक्टिस को भी। तो इसके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं तमाम वालिदीन को भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए, कि ये वालिदीन के ऊपर, ये वालिदीन की ज़िम्मेदारी में होता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से उनको डिसिप्लिन के अंदर लेकर आते हैं। तो इसलिए मैं चूँकि खुदा का खादम हूँ और मैंने बचपन से ही इस बेटी को, ये मेरी बड़ी बेटी है, और बचपन से ही इसे एक सिस्टम के तहत जो है इसके परवरिश की, ताकि ये खुदा के जलाल के लिए वर्शिपर बन सके। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग बिटिया के नाम से मुझे पहचानते हैं और मेरा दिल खुश होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी बेटे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। मुझे बड़ा दिल खुश होता है कि मेरी बेटी ने मेरा नाम वर्ल्ड के अंदर, दुनिया में जो है ऑनियर किया, मेरा नाम जो है वो ऊंचा किया। इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद का शुक्र हो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं पास्टर साहब कि आपने कहा कि ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से आगे लेके चलते हैं।
आप मुझे ये बताएं कि एज ए पास्टर और फिर एज ए फादर और फिर साथ में आप अपनी बेटी को भी एक वर्शिपर बना रहे हैं, उसको भी आपने सिखाया कि उसने कैसे खुदावंद की मदद सराय करनी है। आपको कभी किसी परेशानी का, किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा? जी सच, मुश्किलात और परेशानियां जो हैं ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। कोई भी काम करेंगे उसमें मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन इन तमाम चीज़ों को फेस करके हम एक कामयाबी को हासिल करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी मुश्किलात भी आती रही। वक्त के लिहाज से खुदा ने इन तमाम मुश्किलात में से, परेशानियों में से निकाला और फिर हमें खुदा ने बरकत दी कि हम आगे बढ़ सकें। और बिटिया के वालिदैन होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों के टैलेंट को जो है वो देखना चाहिए कि बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है, उनके अंदर क्या वो सलाहियतें, खुदादा सलाहियतें कौन कौन सी हैं। तो ये एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं तकरीबन ये बिल्कुल छोटी एज की थी, तो तकरीबन 2 साल की हो गई या 1.5 साल की, तो हम हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुना करते थे। तो मैं एक गज़ल सुन रहा था और वो उसकी जो बहुत हार्ड थी, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था उसे प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन जब मैंने बिटिया की तरफ गौर किया तो बिटिया उसी चीज़ को बड़े क्लियर तरीके से गा रही थी और छोटी सी थी और बड़ा अच्छे तरीके से गा रही हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने फ़ौरन अपने मोबाइल को ऑफ़ किया और हेडफोन निकाल कर मैंने इसके सर पे हाथ रख कर मैंने बहुत इमोशनल हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, मैंने इसके सर पर हाथ रख कर ब्लेस किया और मैंने कहा कि मैंने खुदा ने इसे बरकत दे दी है। और फिर खुदा के सामने मैंने इसे ब्लेस किया कि खुदावंद इसे हमेशा अपने जलाल के लिए तूने इस्तेमाल करना है। अच्छा, आपने कहा कि आपने खुद अपनी बेटी को ब्लेस किया, उसके लिए दुआ की। आप क्या समझते हैं कि आगे चल के, आप क्या चाहते हैं कि आगे चल के बिटिया किस फील्ड में जाएं? क्योंकि माँ बाप, ये एज है उनकी कि आप उनके लिए फील्ड चूज़ करें, तो आप क्या समझते हैं, आप खुद उनके लिए कोई फील्ड चूज़ करेंगे या आप उनको मौका देंगे? मैं ये समझता हूँ कि हमें, जैसा कि पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, कि हमें अपने बच्चों के टैलेंट को देखना है कि उनके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें हैं। फिर उस सलाहियत के मुताबिक अगर हम अपनी मर्ज़ी को किसी भी बच्चे के ऊपर जो है वो लागू कर देंगे तो वो उसमें वो कामयाब नहीं होते। तो इस लिहाज से मैंने जो इसमें, एक तो पहले नंबर पर ये वर्शिपर है, मौसीकी के साथ इसकी दिलचस्पी है और यहाँ तक कि मौसीकी जो है, वर्शिप जो है, इसके जिस्म में जो है वो खून के अंदर है। जी हाँ, बिल्कुल खून के अंदर है। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो दूसरा टैलेंट है, जो इसके मुस्तकबिल के लिए जो सोच है, हम सोच रहे हैं, वो हमने इसके अंदर जो टैलेंट देखा है वो टीचिंग का है। क्योंकि ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, बड़े दिलचस्पी के साथ, अच्छा अंदाज है इसका, छोटे अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाती हैं। और ये चीज़ भी हमने नोट किया। और इसके साथ साथ खुदावंद ने चाहा तो ये म्यूज़िक टीचर भी बनेंगे और इसके अलावा हमारी कोशिश है कि इसे एजुकेशन के अंदर लेकर आएँ। अच्छा बिटिया बेटा, आप हमें ये बताएंगे आपके नाम का मतलब क्या है? बिटिया मेरा नेम मेरे पापा ने रखा है बिटिया, और मेरे नाम के बहुत खूबसूरत मीनिंग्स हैं। मेरे नाम का मतलब है यहोवा की बेटी। वेरी गुड, ठीक। अच्छा, आपने अब तक जो सॉन्ग्स किए हैं, जो सॉन्ग्स आपने गाए हैं, वो किसकी कंपोजिशन है? मेरे 3 सॉन्ग्स हैं और तीनों सॉन्ग्स की कंपोजिशन उस्ताद यूनुस मेहदी साहब की है। वेरी गुड। और आपको उनके साथ काम करके कैसा लगा, कैसा महसूस किया आपने? कुछ आप बताना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस उनके साथ, क्योंकि अभी आप छोटी हैं, तो कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छी कंपोजिशन थी तीनों गीतों की और बहुत अच्छा लगा। यूनुस मेहदी साहब का नाम जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक की दुनिया में। आप किस वक्त, कहाँ पे आपका उनसे आमना सामना हुआ, कब वो आपसे मिले और फिर आपने किस तरह उनके साथ, आपका कांटेक्ट कैसे हुआ कि वो आपके लिए कंपोज करें? उस्ताद यूनुस मेहदी मेरे दादाजी भी हैं और वो हमें सॉन्ग्स देते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करवाते हैं। तो मतलब ये है कि वो आपका
ब्लड रिलेशन है उनके साथ, आपके फैमिली रिलेशंस हैं? जी सिस्टर, वो मेरे फूफा जी हैं और मेरे फूफा जी हैं, उनकी मिसेस हैं, और इस लिहाज से वो हमारे साथ उनके जो है ख़ानदानी टर्म्स हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने उनके साथ बात की और उन्होंने बिटिया को जब पहली दफ़ा सुना फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि आप बेटे आप गीत रेडी हो जाएं, मैं आपको गीत दूंगा। तो मुझे उन्होंने ये मेरे लिए और हमारे ख़ानदान के लिए, बिटिया के लिए ये एज़ाज़ की बात है कि उस्ताद यूनुस मेहदी साहब जो हैं वो हमारे ख़ानदान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और मसीही कौम का एक बहुत बड़ा सरमाया है। और उस्ताद यूनुस मेहदी साहब ने मुझे कहा था कि पाजी साहब आपने परेशान नहीं होना, कि जिस तरह समुंदर के अंदर पानी की कमी नहीं है, आपके अंकल के पास शायरी की और कंपोजिशन की कमी नहीं है। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे खुदा ने अजीम खुदा के खादम जो है हमें सौंपे, हमें हमारे लिए रखें, जो इस नेकनीयती के साथ हमारे साथ काम करें और हमें हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद अपने लोगों को तरह तरह से इस्तेमाल करता है, वो अपने लोगों के लिए ज़राए मुहैया करता है। बिटिया, आप जब अपने फ्रेंड्स में निकलते हैं तो उनका आपके साथ कैसा बिहेवियर होता है एज ए वर्शिपर जब वो आपको सुनते हैं? उसके बाद जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं और वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे फ्रेंड जो है वो वर्शिपर है। एक सिंगर जो हमारा, उसके साथ सलाम दुआ है। वेरी गुड। अच्छा, और इसके अलावा मुझे आप एक बात बताएं, एक बच्चा जब मशहूर होता है तो उसके अंदर थोड़ा सा रोब खुद ब खुद ही आ जाता है, एक इंसान की नेचर है कि हम में थोड़े से रोब और चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, गुरूर आ जाता है। आप किस तरह से कभी दोस्तों पे रोब झाड़ा है कि मैं तो सिंगर हूँ, मैं तो इतनी बड़ी सिंगर हूँ? कभी कुछ ऐसा मौका आया? कभी भी नहीं। ओके, वेरी गुड। ये एक बहुत खूबसूरत क्वालिटी होती है नाजरीन। इंसान का हम्बल होना जो है मशहूर होने के बाद वो थोड़ा मुश्किल होता है। हमेशा हम लोग दूसरों पे रोब झाड़ते हैं कि मैं तो अब एक स्टार हूँ, मुझसे थोड़ा सा हट के रहा करें। लेकिन खुदावंद के फजल से बिटिया में ये बात नहीं है, वो बहुत हम्बल हैं, आज भी खुदावंद के हुजूर आजिज़ हैं। खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए। जी सिस्टर, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ इसी ताल्लुक़ से कि स्कूल के अंदर जब कभी हम लोग जाते हैं तो इनके टीचर्स भी ये कहते हैं कि भाई आप इन बच्चों को क्यों नहीं थोड़ा सा शार्प करते, क्यों नहीं इनको, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं, इतना ज़्यादा बात नहीं करती, तो मतलब सेमी सी रहती हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि टीचर्स को कि भाई कि नहीं, हम तो बहुत कोशिश करते हैं, और ये जबकि ये इसके सॉन्ग्स भी ऑन ईयर हैं, कैमरे के सामने गाना या इस तरह के रिकॉर्ड करवाना ये छोटी सी बात नहीं है। लेकिन फिर भी यानी कहने का मतलब ये कि इसके अंदर प्राउड नहीं है, इस गरूर नहीं है, हर किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करती है। और सबसे बड़ी बात जो है, हमने बचपन से ही इन्हें जो सिखाया है, जो हमारी कोशिश है कि खुदा ना करे कि कभी इनकी ज़िंदगी के अंदर, इनके ज़हन के अंदर ये बात आए। हमने इन्हें यही बताया कि खुदा के नाम को जलाल देना है हर तरीके से और हर एक की रिस्पेक्ट करनी है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा इंटरव्यू, अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद हम अपने इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हैं। आइए मज़ीद बातें करते हैं भाई इमरान के साथ और उनकी बेटी बिटिया के साथ। बिटिया, आप हमें ये बताइएगा कि आपके जो आपने सॉन्ग्स गाए हैं वो किसी चैनल पे भी आए हैं? जी, तकरीबन सारे चैनल्स पे, मसीह चैनल्स पे चल चुके हैं। ठीक है बिटिया, आप हमें ये बताइएगा कि आप बहुत अच्छी वर्शिपर हैं, आपने हमसे वो बात शेयर की। क्या आप कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजाती हैं? जी, मैं डब भी प्ले कर लेती हूँ और हारमोनियम भी प्ले कर लेती हूँ। वेरी गुड। आपने किसी से बजाना सीखा है? जी, मैंने हारमोनियम बजाना सीखा है। मेरे सर हैं, सर आमिर करामत, उनका बहुत नाम है दुनिया में और वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। वेरी गुड।
अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपने म्यूज़िक की बाकायदा तालीम हासिल की है या सिर्फ घर में आपने फैमिली को गाते हुए सुना और फिर उनको सुन के आप इतने बड़े लेवल पे गाने लग गए, या बाकायदा तालीम हासिल की? मैंने तो पापा से ही सीखा है गाना, और बचपन से गाते हैं पापा के साथ, और मैंने और हारमोनियम सीख रही हूँ। सही। हारमोनियम आप किससे सीख रहे हैं? सर आमिर करामत से। सर आमिर करामत से। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने जो अपने सॉन्ग्स हैं वो अकेले ही गाए हैं या किसी के साथ भी गाया आपने? मैंने 2 सॉन्ग्स तो मैंने अकेले ही नहीं गाए हैं, और 1 सॉन्ग मैंने अपने पापा के साथ गाया। अच्छा, और आप पास्टर साहब ने बताया कि आपकी छोटी सिस्टर्स भी सॉन्ग्स गाती हैं, तो उनके साथ भी कुछ गाया आपने? उनके साथ वैसे ही गाते हैं वीडियोस में, लेकिन रिलीज़ नहीं किया। अच्छा, मतलब अभी उनके साथ कोई वीडियो आपका ऑन ईयर नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, कौन सा सॉन्ग आपने अपने पापा के साथ कौन सा सॉन्ग गाया? क्रिसमस सॉन्ग है, ना कोई झूला ना कोई बिस्तर, वो मैंने और मेरे पापा ने गाया है। क्या आप हमारे लिए थोड़ा सा गुनगुनाएंगे, थोड़ा सा 1-2 लिरिक्स उसके? जी हाँ। ना कोई झूला ना कोई बिस्तर, जाते मुकद्दस चरनी अंदर। ना कोई झूला ना कोई बिस्तर, जाते मुकद्दस चरनी अंदर। पग पग खुशियाँ झूम रही हैं, एक दूजे को चूम रही हैं। पग पग खुशियाँ झूम रही हैं, एक दूजे को चूम रही हैं। पहन के कपड़े सोहने सुंदर, जाते मुकद्दस चरनी अंदर। ना कोई झूला ना कोई बिस्तर, जाते मुकद्दस चरनी अंदर, जाते मुकद्दस चरनी अंदर। ज़ाते मुकद्दस चरनी अंदर। बहुत खूबसूरत, आप दोनों ने मिलकर बहुत खूबसूरत हमारे लिए गाया है। जी सिस्टर, ये गीत जो है ये गाफिल गिल साहब ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, और इस गीत को भी कंपोज जो है उस्ताद यूनुस मेहदी साहब ने किया है। बितिया बेटा, आप मुझे ये बताएं कि आप जो आपका म्यूज़िक है, जो आप खुदावंद की वर्शिप कर रहे हैं, उसका आपके ख्याल में क्या मुस्तकबिल है? आप उसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? मेरी दुआ है खुदावंद से कि खुदा मुझे दुनिया के कोने कोने तक वर्शिप के वसीला से इस्तेमाल करें। खुदावंद के नाम को जलाल हो। आप ये बताएं मुझे कि वर्शिपर होना बहुत अच्छी बात है, खुदावंद आपको अपने नाम के लिए मज़ीद इस्तेमाल करें। मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके फादर ने कहा कि आप में एक टीचर की जो क्वालिटीज़ हैं वो नज़र आती हैं, तो आप मुस्तकबिल में एज ए प्रोफेशन क्या करना चाहते हैं? मैं म्यूज़िक टीचर बनना चाहते हैं। वेरी गुड। बितिया, आप अपने हम लोगों से सबसे आपने बात की, आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे नाज़रीन को, हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? ख़ास तौर पे मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ म्यूज़िक को वो करना चाहते हैं, उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? मैं न्यू जनरेशन से यही कहना चाहूँगी, और जो सीखना चाहते हैं म्यूज़िक को और स्टडी के साथ साथ म्यूज़िक को सीखना चाहते हैं, वो म्यूज़िक को सीख कर खुदावंद की प्रस्तिश करें, क्योंकि कलाम पाक में लिखा है कि जब राग और साज मिल जाते हैं तो खुदावंद का अबर छाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बितिया आपका, आपने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया अपने सुनने वालों के लिए। अभी हम पास्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि पास्टर साहब, एज ए वालिद आपने जिस तरह से अपनी बेटी की तरबियत की, क्या आप हमारे सुनने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे एज ए पास्टर, एज ए फादर? जी सिस्टर, मैं इस चैनल के ज़रिए से मैं तमाम वालिदीन को मुखातिब करते हुए आप सब से पुरज़ोर रिक्वेस्ट करूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो नेमत जो खुदा ने आपको दी है, यानी कलाम पाक के अंदर लिखा हुआ है कि औलाद खुदा की तरफ से मेरास है, औलाद खुदा की तरफ से तोहफ़ा है। ये तोहफ़ा जो है या ये मेरास जो है, इसकी तरबियत आपने
कलाम पाक के मुताबिक कर दें, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद के अजीम खादम पालूस रसूल ने फरमाया है कि आए औलाद वालों, अपनी औलाद को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि कलाम की तरबियत और नसीहत दे देकर इनकी परवरिश करें। और अजीज़ भाइयों और बहनों, मैं आपको वालदीन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कलाम की तरबियत और नसीहत दे दे के अपनी औलाद की तरबियत करें, परवरिश करें। और जब आप खुदा के कलाम में रहकर खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी औलाद की और उस ब्लेसिंग की जो खुदा की तरफ से आपको मिली है, आपको वालदीन होने का शर्फ हासिल हुआ है, उसकी जब कलाम के मुताबिक आप तरबियत करेंगे, नसीहत करेंगे, तो आपकी औलाद ज़बूर नवीस के मानिंद आपके दस्तरखां पर जैतून के पौधे की मानिंद होगी, और आपके बच्चे आपके लिए दुम नहीं बल्कि सरफराजी का वसीला बनेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरी दुआ है आप तमाम वालिदीन के लिए कि आप भी अपने बच्चों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक तरबियत दें और अपने बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें, ताकि आपके बच्चे भी आपको देखकर, क्योंकि वालिदीन जो हैं अपनी औलाद के लिए एक नमूना होते हैं। आप एक बात आपको बताना चाहूँ कि आपके बच्चे जो हैं आपको फॉलो करते हैं। आप अगर अच्छा नमूना देंगे अपने बच्चों को, तो आपके बच्चे जो हैं अच्छा ही जो है उससे सबक हासिल करेंगे, तालीम हासिल करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे और आपके लिए बरकत का सबब बनेंगे, आपके लिए सरफराजी का सबब बनेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत खूबसूरत आपने पैगाम से हमें नवाजा। बिटिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नई जनरेशन के लिए हमें बहुत खूबसूरत अपनी बातें बताई, अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर किए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और नई जनरेशन को आपने बहुत से मशवरे दिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वालिदैन होते हुए आपने देखा कि किस तरह से हमें अपने बच्चों के साथ उनकी उन ख्वाहिशात को देखते हुए जो उनमें टैलेंट्स होते हैं, हमें उनको लेके उनके आगे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत से वालिदैन बच्चों पे सख्ती करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के प्रोफेशन में उनको लेके जाना चाहते हैं, जो बच्चों के लिए और वालिदैन दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी आरा से हमें आगाह करें, ताकि हम अपने प्रोग्राम को आपके लिए मज़ीद बेहतर बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light